महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। उसका नाम था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों की रक्षा करता और तीसरा पल भर में पूरे युद्ध का अंत कर देता। यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी रहस्य का कारण बना। जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वीरता थी, लेकिन हृदय में करुणा। वो किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने जा रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोक लिया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर तुम इस महायुद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, इन 3 बाणों से मैं पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास खड़ी पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। अगले ही क्षण बर्बरीक का बाण बिजली की गति से चला और वृक्ष की हर पत्ती को चिन्हित कर वापस तरकश में लौट आया। लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। फिर भी बाण उनकी चरणों के पास मंडराने लगा। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। वीर बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक मुस्कुराया और बिना किसी भय के अपना शीश दान कर दिया। उस अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारा हुआ, दुखी या निराश होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। आज वही बर्बरीक राजस्थान के खाटू धाम में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। लाखों भक्त उन्हें हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जिसने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया, उसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दे दिया।